नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी जीएस अफेयर्स में। इस सीरीज में हम अभी तक प्रेजेंट एंड इंडेफिनिट टेंस करा चुका हूं। आज मैं बात करने वाला हूं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। आज इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पूरी कंप्लीट तरह से पढ़ेंगे। इसमें कोई भी चीज़ नहीं छूटेगा, इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखना, शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखना। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो में कोई भी टेंस जो भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस बन सकते हैं सब टेंस को बनाऊंगा और कोई भी आपको चीज़ छूटेगी नहीं और आगे से कोई भी गलती नहीं होगी आपको अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कर रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सभी टेंस की तरह इसमें हम पहचान देखेंगे कि किस तरह से हम किसी टेंस को पहचानते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। इसकी पहचान करने का तरीका है कि लास्ट में हमेशा किसी सेंटेंस जो वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं पाया जाएगा, या हम कह सकते हैं कोई काम बिना रुके लगातार हो रहा हो। जैसे कि अगर हम बोले कि वह खा रहा है, इसका मतलब वो खा रहा है, अभी तक खा ही रहा है, अभी उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ जो वो एक्शन कर रहा है। इस टेंस की सहायक क्रिया की बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की। इज आई एम आर, तीन सहायक क्रिया होती है इज आई एम आर। आई एम के साथ सिर्फ लगता है आई, आई एम के साथ लगता है आई, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए और ही सी इट ऑल नेम इनके साथ लगता है इज, और प्लूरल सब्जेक्ट आई को छोड़कर वी यू दे इनके साथ लगता है आर। और मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म जिसमें हम कहते हैं कि आईएनजी जोड़ते हैं। तो इस तरह से मैंने इसका एक छोटा छोटा जो इसका शुरुआती होता है मैंने आपको बता दिया कि पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, और कोई काम कर सकते हैं बिना रुके लगातार हो रहा तब भी हम पहचान सकते हैं। और सहायक क्रिया क्या होती है इज एम आर हो गया, और मेन वर्ब का हम फोर्थ फॉर्म लगाते हैं जिसमें हम आईएनजी जोड़ कर उसको फोर्थ फॉर्म बनाते हैं। आगे बात करते हैं सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं, साधारण वाक्य। उसको सबसे पहले देखेंगे किस तरह से हम यूज करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखा जाता है, लिखते हैं किसी टेंस के लिए। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इज आई एम आर। उसके बाद जो इज आई एम आर लगाते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। हमारा कर्ता किस तरह से, अगर आई है तो आई एम लगाएंगे, वी यू दे है तो आर लगाएंगे, ही सी इट ऑल नेम है तो इज लगाते हैं। इस तरह से हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम सहायक क्रिया लगाते हैं। अब बात करेंगे मूल क्रिया मेन वर्ब, उसका फोर्थ फॉर्म लिखा जाता है, या कह सकते हैं कि वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं तो फोर्थ फॉर्म उसका बन जाता है। फिलहाल इसके भी जोड़ने कुछ तरीके अलग होते हैं तो हम उसको देखेंगे बाद में, लेकिन अभी जो बता रहे हैं इसको हम पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे कि किस तरह से हम सिंपल टेंस को हम करते हैं। इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट जोड़ेंगे, उसके बाद इज एम आर जो कि सहायक क्रिया है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और अदर वर्ड लिखते हैं। लेते हैं टेंस। सबसे पहला टेंस देखेंगे कि एग्जाम्पल है मोहन समाचार सुन रहा है। तो यहाँ पर मोहन हो गया कर्ता, कर्ता एक वचन है तो इसलिए यहाँ क्या लग गया इज लग गया। और सुनना का होता है लिसन, इसमें आईएनजी जोड़ के मैंने इसका फोर्थ फॉर्म बना दिया तो हो गया लिसनिंग, और द न्यूज हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो कह सकते हैं यहाँ पर कर्ता क्या हो गया, कर्ता हो गया यहाँ पर मोहन हो गया, और उसके बाद फिर सहायक क्रिया इज एम आर में इज हो गया सहायक क्रिया, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिसनिंग हो गया, और द न्यूज हो गया अदर वर्ड। तो मोहन इज लिसनिंग द न्यूज। अगला टेंस है सेंटेंस आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इससे क्या होगा यू हो गया आप हो गए, यू माने तुम भी होता है, यू माने तुम सभी भी होता है। जहाँ कहीं भी आपको दिखे आप तुम सभी, इन सबको इसलिए सिर्फ एक ही वर्ड यूज होता है यू होता है। यू हो गया, यू के साथ सहायक क्रिया क्या लगती है मैंने आपको बताया कि यू वी दे साथ लगता आर, तो यहाँ पर लग गया आर सहायक क्रिया इसके अकॉर्डिंग फार्मूला के अकॉर्डिंग। उसके बाद टीच है आईएनजी जोड़ दिया तो हो गया टीचिंग, और द चिल्ड्रन हो गया ये ऑब्जेक्ट हो गया। यू आर टीचिंग द चिल्ड्रन, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसी तरह से पुलिस चोर को पकड़ रही है, इससे क्या होगा पुलिस हो गया हमारा एक वचन कर्ता, इसके साथ इज जोड़ दिया। कैच माने पकड़ना हो तो आईएनजी जोड़ दिया, कैचिंग बन गया, फोर्थ फॉर्म बन गया। उसके बाद द थीफ जो कि बन गया अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं हम। तो पूरा टेंस अगर पढ़ें तो कैसे होगा पुलिस इज कैचिंग द थीफ, पुलिस चोर को पकड़ रही है। राधा और गीता पतंग उड़ा रही हैं। यहाँ पर देखिए राधा और गीता दो नाम आ गया एक साथ। जब भी दो नाम एक साथ आते हैं तो नाम तो है आता है सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन दो नाम के यहाँ वजह से ये बन जाता है प्लूरल, बहुवचन हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा राधा एंड गीता आर लग जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये जो हो गया सब्जेक्ट बहुवचन हो गया, दो सब्जेक्ट एक साथ आ गए हैं सिंगुलर का। फ्लाइंग अ कैट, राधा और गीता पतंग उड़ा रही हैं। हम लोग अपने कमरे में टीवी देख रहे हैं, इससे क्या हो जाएगा वी आर वॉचिंग टीवी इन आवर रूम। वी हो गया
कर्ता हो गया, आर हो गया सहायक क्रिया, उसके बाद वाच है तो ING जोड़ दिया, वाचिंग टीवी इन आवर रूम। आगे हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। उसमें बस क्या करेंगे, सहायक क्रिया के बाद हम नॉट जोड़ देते हैं। सब्जेक्ट हो गया इज एम आर, नॉट वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अदर वर्ड्स जो होते हैं ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं, तो इसको हम जोड़ के बना लेते हैं। यहाँ सबसे पहले टेंस देखते हैं, पुलिस चोर को नहीं पकड़ रही है। क्या बनेगा इसका, पुलिस हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर है, इसके साथ इज लग गया, सहायक क्रिया हो गया। फिर नॉट लगाएंगे, नॉट जिस तरह स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। उसके बाद कैच माने पकड़ना, ING जोड़ दिया तो हो गया कैचिंग, और चोर हो गया द थीव। दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखना, और अगर आपको लगे वीडियो अच्छी है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो वीडियो आप देखिएगा। अगर कोई डाउट आपको हो रहा, अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको ज़्यादा डाउट होगा तो आप कमेंट करेंगे तो उस पर हमें अलग से वीडियो लेकर आएंगे। फिलहाल मैं इसके पहले जो वीडियो बनाया हूँ उसको आप देख लीजिएगा, उसमें बेसिक चीज़ें आपको बताया हूँ मैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कुछ स्पेशल टेंस है और कुछ फ्रेज भी लिखाया हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। आगे हम इसी सीरीज में एक स्पीकिंग कोर्स शुरू करेंगे हम, जो कि आप जीरो से सीखना शुरू करेंगे बोलना। अगला टेंस देखते हैं, मेरा नौकर गायों को पानी नहीं पिला रहा है। मेरा नौकर है, यहाँ पर मेरा नौकर, एक नौकर की बात की जा रही है, तो यहाँ करता कितना हो गया, एक वचन हो गया, यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। इस तरह से यहाँ क्या लग गया, इज लग जाएगा। माई सर्वेंट इज नॉट ड्रेंचिंग, माने होता है पिलाना, उसी तरह से ड्रिंकिंग भी होता है, बट यहाँ आप ड्रेंचिंग लगाएंगे। ड्रेंचिंग द काउ ये भी लगा सकते हैं आप, चाहे ड्रिंकिंग भी लगा सकते हैं। आपके राज्य के मुख्यमंत्री अभी भाषण नहीं दे रहे हैं। यहाँ देखिए आपके जो राज्य के मुख्यमंत्री, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, इतना बड़ा सब्जेक्ट होगा। द चीफ मिनिस्टर ऑफ योर स्टेट, इस तरह से हम बोल सकते हैं कि अगर मैं बोलूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, तो क्या होगा, ये जितने बड़ा है ना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, ये सब का हो गया, हमारा इतना बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन एक सिंगुलर बात कर रहे हैं ना, एक सिंगुलर की बात कर रहे हैं, एक लोग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये भी एक ही वचन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इज ही लगेगा। क्या बनेगा यहाँ पर, द चीफ मिनिस्टर ऑफ योर स्टेट, आपकी बात हो रही है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ योर स्टेट, यहाँ पर एक वचन हो गया, इस तरह लग गया, यहाँ पर इज लग गया। उसके बाद नॉट है क्योंकि निगेटिव आया है। डिलीवरिंग, डिलीवर करना, कोई चीज़ पहुँचाना, अपनी आवाज़ पहुँचाना, भाषण देना, यहाँ पर यूज़ करते हैं डिलीवरिंग। अ स्पीच, भाषण होता है, स्पीच बना होता है भाषण देना। दिस टाइम, इस समय या अभी, तो बन जाएगा द चीफ मिनिस्टर ऑफ योर स्टेट इज नॉट डिलीवरिंग ए स्पीच दिस टाइम। इस तरह से एक टेंस और भी है, इसको आप करके कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। कल मैं अपने दोस्त से मिलने नहीं जा रहा हूँ, इसको आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि इसका क्या बनेगा। अब अगला देखेंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस टू टाइप के होते हैं, मैंने पहले वीडियो में करा चुका हूँ कि अगर इंटेरोगेटिव सब्जेक्ट होते क्या है, अगर कोई आपके पास सेंटेंस ऐसा दिख रहा है जिसमें आपसे क्वेश्चन कोई पूछा गया है, जैसे कि पूछूं मैं, क्या वर्षा हो रही है, क्या वे लोग गरीबों की मदद कर रहे हैं, इसमें क्या हो गया, जो एक इंटेरोगेटिव वर्ड होता है पहले आ जाता है। अगर शुरुआत में आ जाए तो इसके लिए सबसे पहले उस टेंस की सहायक क्रिया जो होती है पहले लिख देते हैं। अगर यही क्या आ जाता है बीच में, तो फिर शुरू करते हैं हम WH फैमिली से, जो कि आगे अभी होगा, इसी सीरीज में भी शुरू करूँगा, इसी टेंस में है। तो भी सबसे पहले हम देखेंगे अगर जो इंटेरोगेटिव वर्ड है वो पहले आ जाता है, फिर क्या करते हैं हम। इसके लिए सबसे पहले जो उस टेंस है उस टेंस की सहायक क्रिया पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब का जो फॉर्म होता है उसको लिखेंगे, अदर वर्ड। यहाँ बात की जा रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हम उस टेंस की सहायक क्रिया इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे और वर्ब की फोर्थ फॉर्म या वर्ब में ING जोड़ के जो फोर्थ फॉर्म बनाते हैं उसको लिखेंगे और अदर वर्ड्स लिखेंगे। और यहाँ पर हम लिखा देंगे एक इंटेरोगेटिव निशान लगा देंगे। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, क्या वर्षा हो रही है। तो यहाँ क्या पहले आ गया, तो वर्षा है, एक वचन है, और उसके बाद फिर यहाँ पर ये यूज करेंगे, इज हो गया। और इट और देयर के यूज अलग टाइप्स के एक सेंटेंस होते हैं। इसमें कह सकते हैं कि अगर जब सेंटेंस में हमारे कोई सब्जेक्ट न दिया गया हो तो वहाँ पर इट या देयर का यूज़ करते हैं। इट कहाँ यूज़ करते हैं, देयर कहाँ यूज़ करते हैं, इस पर हम अलग से एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, लेकिन इतना जान लीजिए इट का यूज अधिकतर जो करते हैं जहाँ सब्जेक्ट न दिया गया और वहाँ जो निर्जीव वस्तुएं हैं तो वहाँ पर यूज़ करते हैं हम इट का यूज़ करते हैं। और अगर वहीं कहीं हम सजीव आ जाए कोई तो वहाँ पर हम देयर का यूज़ कर देते हैं। क्या वर्षा हो रही है, यहाँ हो जाएगा इज पहले लगाएंगे सहायक क्रिया, फिर इट रेनिंग, इज इट रेनिंग, क्या वर्षा हो रही है। अगर होता क्या आज वर्षा हो रही है, फिर क्या हो जाता इज इट रेनिंग टुडे। अगला टेंस देखते हैं, क्या वे लोग गरीबों की मदद कर रहे हैं। इसका बनेगा आर, यहाँ पे वे लोग हैं, दे माने वे लोग, दे माने वे सभी, दे माने वे, यहाँ पर जो देखेंगे कर्ता,
ये बहुवचन है तो यहाँ क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। और यहाँ पर दे हो गया वे लोग, फिर हेल्प माने मदद करना, आईएनजी जोड़ दिया, हेल्पिंग लग गया। दी पुअर गरीबों की। आर दे हेल्पिंग दी पुअर, क्या अगले वर्ष तुम पटना जा रहे हो, इसे क्या बनेगा, तुम की बात की जा रही है यहाँ पर सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आर लगेगा क्योंकि यू वी यू हो गया, वी दी के साथ लगता है, आर लगता है। आर हो गया, फिर यू लग गया, हमारा सब्जेक्ट लग गया। उसके बाद फिर गो माने जाना होता, आईएनजी जोड़ दिए, गोइंग हो गया। टू पटना, पटना के लिए। और जब भी कोई ऐसा टाइम वाला जो फैक्टर समय सूचक कोई शब्द अगर दिखा रहा है कि जो टाइम को इंडिकेट कर रहा है टाइम को, जैसे कि अगले वर्ष, पिछले वर्ष, कल, आने वाला कल, बीता हुआ कल, इसको सबसे हम लास्ट में लिखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आर यू गोइंग टू पटना नेक्स्ट ईयर, क्या अगले वर्ष तुम पटना जा रहे हो। दोबारा कहना चाहूँगा आपसे सबसे, अगर कोई भी डाउट हो रहा, कोई भी दिक्कत आ रहा, समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में पिन कर दीजिएगा। और उसके बाद फिर आगे हम उस वीडियो को देखूंगा कहाँ समझ नहीं आया आपको। और ज़्यादा लोगों का अगर कमेंट रहेगा सेम प्रॉब्लम, तो मैं अलग से वीडियो में समझाऊंगा, अलग से उसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं। क्या नौकर गायों को खिला रहा है, यहाँ पर हो जाएगा नौकर की बात की जा रही है। यहाँ पर एक नौकर की बात की जा रही है, क्या हो जाएगा, इज लग जाएगा। दी सर्वेंट, फीडिंग माने खिलाना होता है, काऊ माने गाय को, फीडिंग माने खिलाना होता है और ईटिंग माने भी होता है। लेकिन फीडिंग अच्छा होगा क्योंकि फीडिंग मतलब होता है कि कोई चीज़ जिस पे डिपेंड करती है, जिस चीज़ को खाकर ही वो उसी डिपेंडेंट रहती है, तो उसी को फीडिंग मिल जाता है। जैसे हम सब अनाज पे डिपेंड रहते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हम फीड करते हैं किस पे, अनाज पे फीड करते हैं। और टेंस देखेंगे। अब इसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव देखेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस अभी बता दिया मैं, इसमें अगर निगेटिव आ जाए, नहीं भी आ जाए, फिर कैसे यूज करेंगे। इसका सबसे पहले हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या होगा, सबसे पहले सहायक क्रिया उसका लिखेंगे। यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस बात हो रही है तो इसके ईजेएमआर होता है। फिर सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट के बाद तुरंत हम लगा देते हैं नॉट, लगा देंगे नॉट। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिर लिख देते हैं अदर वर्ड्स लिख देते हैं। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, क्या वे लोग आपस में लड़ नहीं रहे हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, वे लोग की बात की जा रही है, बहुवचन है तो यहाँ आर लग गया। फिर वे का जो अर्थ लिखते हैं दे, फिर नहीं है तो यहाँ नॉट लग गया। क्वारलिंग माने होता है लड़ाई करना, फाइटिंग माने लड़ाई करना होता है, आप फाइटिंग लगा सकते हैं। एमंग देमसेल्फ यानी आपस में, आर दे नॉट क्वारलिंग एमंग देमसेल्व्स, क्या वे लोग तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं। यहाँ क्या होगा देखिए, वहाँ पे वे की बात फिर की जा रही है तो वहाँ वे बहुवचन है तो यहाँ लग जाएगा आर, आर हो गया। फिर यहाँ स्ट्रक्चर में आप देखिएगा, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से आप सेंटेंस को बैठाइए और सभी टेंस आराम से सॉल्व हो जाएंगे। आर हो गया, फिर दे, उसके बाद नॉट लग गया, फिर हेल्पिंग, उसके बाद हो गया यू, हेल्प में आईएनजी जोड़ के हेल्पिंग बन गया। क्या राम तुमसे मिलने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्या बनेगा इसका देखिए, इज हो गया, फिर राम, राम एक वचन, इज लग गया सहायक क्रिया, उसके बाद फिर नॉट लग जाएगा। नॉट यहाँ दिखाया गया किस तरह लगता है। फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म ट्राई बने हो तो कोशिश करना, आईएनजी जोड़ दिया, ट्राइंग हो गया। टू मीट यू यानी तुमसे मिलने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो हो गया क्या, राम तुमसे मिलने की कोशिश नहीं कर रहा, तो जाएगा इज राम नॉट ट्राइंग टू मीट यू। क्या राधा अंग्रेजी सीखने की कोशिश नहीं कर रही है, राधा है एक वचन की बात की जा रही है, हो जाएगा इज लग जाएगा। फिर राधा, अब यहाँ पर नॉट की बात आ रही है तो नॉट लग जाएगा। उसके बाद फिर ट्राइंग हो गया, ट्राइंग के बाद फिर लग गया टू लर्न इंग्लिश। इसी तरह से क्या लता पढ़ने की कोशिश नहीं कर रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लता एक कोई सिंगुलर की बात की जा रही थी, इज हो गया। उसके बाद लता नॉट ट्राइंग टू रीड। आगे देखते हैं, आगे हम बात करेंगे सेकंड टाइप का इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं डब्ल्यूएच फैमिली। डब्ल्यूएच फैमिली क्या होता है, जब सेंटेंस के बीच में जो इंटेरोगेटिव वर्ड है आपके वाक्य के बीच में आ जाए, जैसे कौन कौन से होते हैं प्रश्नवाचक शब्द, इसको मैं वीडियो में करा चुका हूँ पहले वीडियो में, आप वहाँ जाके एक बार देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छी वीडियो बनाया, उस पर काफ़ी मेहनत लगी है और उसमें लेकिन सब कुछ में जितनी डिटेल होती है शुरुआत की बेसिक सब कुछ उसमें मैं इनपुट डाल दिया हूँ। फिर भी कुछ वर्ड यहाँ देख सकते हैं जो इंटेरोगेटिव वर्ड होते हैं, जैसे कब हो गया, कैसे हो गया, वेयर, व्हाट क्या, विच कौन सा, हुज किसका, हु कौन, होम किसको, वाई क्यों। और भी वर्ड होते हैं हाउ मेनी, हाउ मच, और उसके बाद फिर सभी और भी वर्ड आप देखेंगे तो होम हो गया, ये सब वर्ड होते हैं, इस सबको बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्द। जब ये प्रश्नवाचक शब्द आ जाते हैं बीच में सेंटेंस के, तो फिर हम शुरू करते हैं जो सेंटेंस वो शुरू करते हैं डब्ल्यूएच फैमिली से। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम डब्ल्यूएच फैमिली का यूज करते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले अगर जब यूज करेंगे डब्ल्यूएच वर्ड से, अगर कोई हमारा टेंस में आ रहा है तो सबसे पहले जो है उस जो वर्ड आया है डब्ल्यूएच फैमिली का, उसका जो मीनिंग लिखते हैं डब्ल्यूएच वर्ड हो गया। उसके बाद सहायक क्रिया लगाएंगे। सहायक क्रिया कैसे लिखाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया लग गया, फिर सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद फिर वर्ब में फोर्थ फॉर्म लगा दिया यानी आईएनजी जोड़ दिया और अदर वर्ड्स लिख दिया। डब्ल्यूएच फैमिली हो गया, सहायक क्रिया हो गया,
सब्जेक्ट हो गया, मुख्य क्रिया हो गया और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड हो गया। जैसे पहले सेंटेंस देखते हैं, मोहन क्या कर रहा है। क्या हो जाएगा यहाँ देखिए, क्या आ गया, क्या हमारा वर्ड हो जाएगा व्हाट, व्हाट माने होता है क्या। इज हो जाएगा सहायक क्रिया, क्यों इज हो रहा है, क्योंकि यहाँ मोहन एक वचन है तो यहाँ इज हो गया। उसके बाद फिर मोहन हो गया, मोहन सब्जेक्ट हो गया, फिर यहाँ डू है, आईएनजी जोड़ दिया डूइंग। दोस्तों ज़्यादा सेंटेंस कराने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा सेंटेंस अगर यहाँ कराऊंगा मैं तो हो सकता है जो वीडियो है 1 घंटा तक जा सकती है और आपको हो सकता है मज़ा ना आए फिर पढ़ने में। इसलिए मैं चाहता हूँ वीडियो छोटी से आपके जो कंसेप्ट है उससे क्लियर हो जाए। फिर भी अगर आपको लगता है कुछ क्वेश्चन मिलने चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं अगले जो वीडियो लाऊंगा उसमें कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा और आप उसको कमेंट में करेंगे। तो जब अगली बार वीडियो बनाएंगे उसी सीरीज में तो उसका सभी आंसर मैं उस वीडियो में ला के दूंगा। तो फिलहाल देख रहे हैं अगला सेंटेंस, राम कहाँ जा रहा है। यहाँ कहाँ की मीनिंग आया है तो कहाँ क्या लिखते हैं, वेयर हो गया, इज हो गया हमारा, राम के साथ एक वचन हो गया तो इज हो गया, राम गोइंग, यानी पूरा क्या बन गया, राम कहाँ जा रहा है, वेयर इज राम गोइंग। तुम क्यों सीखने की कोशिश कर रहे हो, क्यों आ गया जिसका वाई हो जाएगा, वाई हो गया, फिर उसके बाद फिर तुम हो गया, तुम सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ आर लग जाएगा, यू ट्राइंग टू लर्न, वाई आर यू ट्राइंग टू लर्न। तुम्हारा भाई तुम्हें अपनी गाड़ी क्यों दे रहा है, तो यहाँ पर आ गया क्यों की बात की जा रही है, डब्ल्यू एच वर्ड का हो जाएगा वाई इज, तुम्हारा भाई एक भाई की बात की जा रही है, यहाँ इज हो गया। उसके बाद फिर योर ब्रदर एक भाई की बात की जा रही है तो यहाँ साई के इज ही लगेगा। फिर गिव माने देना, गिविंग हो गया, हिज कार टू यू, यानी अपनी कार तुम्हें, तुम्हारा भाई तुम्हें अपनी गाड़ी क्यों दे रहा है तो इसका ये हो जाएगा वाई इज योर ब्रदर गिविंग हिज कार टू यू। मेरा भाई क्यों रो रहा है, यहाँ आप देखिए क्यों आ गया, पहले तो वाई लग जाएंगे और भाई की बात की जा रही है, एक वचन है तो इज लग गया। उसके बाद फिर माई ब्रदर सब्जेक्ट हो गया। क्राई माने चिल्लाना होता है, कुछ लोग बोलते हैं क्राई माने सर चिल्लाना होता है, बच्चे क्राई माने चिल्लाने के साथ साथ क्राई माने रोना भी होता है। आजकल जब भी आप किताब पढ़ेंगे वहाँ पर वीप वर्ड बहुत कम यूज होता है, हमेशा क्राई ही लगा देते, चाहे रोना हो चाहे चिल्लाना हो। तो मेरा भाई क्यों रो रहा है, वाई इज माई ब्रदर क्राइंग। अब इसी टाइप सेंटेंस में डब्ल्यू एच फैमिली में अगर निगेटिव आ जाए फिर क्या करेंगे हम, तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सब कुछ वही स्ट्रक्चर रहेगा, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद हम लगा देते हैं नॉट। तो क्या बनेगा हमारा स्ट्रक्चर, डब्ल्यू एच वर्ड हो गया, इज एम आर सहायक क्रिया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट हो गया, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और हो गया अदर वर्ड्स हो गया। जैसे पहला सेंटेंस लेते हैं, गांव के लोग सब्जियां क्यों नहीं उपजा रहे हैं। यहाँ क्या हो जाए, क्यों बात आ रही है तो वाई हो गया और यहाँ पर हो गया गांव के लोग। देखिए गांव के लोग बात की जा रही है, यहाँ पर गांव के बहुत सारे लोगों की बात की जा रही है, गांव के बहुत सारे लोगों की बात की जा रही है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो सब्जेक्ट है वो है प्लूरल है, ठीक है। क्या बन जाएगा यहाँ पर कि वाई यहाँ पर हो जाएगा जो सब्जेक्ट सहायक क्रिया आर हो गया, द विलेजर्स नॉट ग्रो माने उगाना, वेजिटेबल्स यानी हरी सब्जियां हो गया या सब्जियां हो गया, कि वाई आर द विलेजर नॉट ग्रोइंग वेजिटेबल्स, गाँव के लोग सब्जियां क्यों नहीं उपजा रहे हैं। तुम व्यायाम क्यों नहीं कर रहे हो, वाई आर, देखिए यहाँ पर नॉट लग गया है, इसको आप यू के बाद नॉट लगाइएगा, यू के बाद नॉट लगाइएगा। कहीं कहीं आपको लिखेगा इस तरह भी दिखेगा, वाई आर नॉट यू टेकिंग एक्सरसाइज, लेकिन जो सही अगर देखें आप तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगना चाहिए। तो क्या बनेगा यहाँ पर, वाई आर यू नॉट टेकिंग एक्सरसाइज, तुम व्यायाम क्यों नहीं कर रहे हो। अगला सेंटेंस देखते हैं, आप लोग मिठाई कैसे नहीं खा रहे हैं। तो यहाँ कैसे का आ गया तो हाउ माने कैसे होता है, आप लोग की बात की जा रही है, यहाँ पार हो जाएगा, यू माने तुम हो गया, नॉट ईटिंग स्वीट्स, आप लोग मिठाई कैसे नहीं खा रहे हो जाएगा हाउ आर यू नॉट ईटिंग स्वीट्स। राम और सीता पार्क में क्यों नहीं घूम रही हैं, राम और सीता पार्क क्यों नहीं घूम रहे हैं। तो यहाँ क्यों बात आ गया वाई, यहाँ पर दो हो गए नाम राम और सीता, दो नाम आ गया तो यहाँ हो गया बहुवचन हो गया, यहाँ सहायक क्रिया क्या लगेगा आर लग जाएगा। उसके बाद फिर राम एंड सीता, राम एंड सीता क्या हो गया इसमें सब्जेक्ट हो गया बहुवचन हो गया। उसके बाद हो जाएगा नॉट लग जाएगा, उसके बाद वॉक माने टहलना वॉकिंग हो गया इन दी पार्क, पार्क में। वाई आर राम एंड सीता नॉट वॉकिंग इन दी पार्क। अभी तक जो मैंने सेंटेंस करा दिया उसके जो स्ट्रक्चर थे कुछ इस तरह से, सिंपल के लिए सब्जेक्ट सहायक क्रिया इज एम आर, वर्ब में आईएनजी जिसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, कहीं किताब में आपको बताया जाएगा आईएनजी जोड़ दो, कहीं कहीं दिखाएगा फोर्थ फॉर्म, तो मैंने दोनों टाइप बता दिया आपको। यहाँ पर आईएनजी जोड़ा गया, मैंने बताया बीच में कि इसको फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी और अदर वर्ड्स हो गया। अगर नेगेटिव आ गया तो क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट इज एम आर लगे बस यहीं पर नॉट लग जाएगा, सब्जेक्ट इज एम आर नॉट वर्ब में आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अगर क्या पहले आ गया इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले सहायक क्रिया लिख देंगे इज एम आर जिसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिख देंगे,
उसके बाद वर्ब में ING जोड़ देंगे और अदर वर्ड जोड़ देंगे। और अगर आ गया नॉट भी आ गया तो क्या करेंगे, EJMR, फिर सब्जेक्ट सहायक क्रिया हो गया, फिर नॉट जोड़ दिया, वर्ब में ING और अदर वर्ड जोड़ दिया। अगर WH फैमिली शुरू होता है तो जो WH फैमिली वाला वर्ड है इंटरोगेटिव वर्ड उसको सबसे पहले जोड़ देंगे, WH वर्ड हो गया, फिर सहायक क्रिया EJMR हो गया, फिर कर्ता हो गया, फिर वर्ब ING, उसके बाद अदर वर्ड्स हो गया। इस तरह से अगर निगेटिव है सब कुछ सेम रहेगा, WH वर्ड हो गया, EJMR सब्जेक्ट, उसके बाद फिर नॉट जोड़ देंगे और वर्ब ING और अदर वर्ड्स हो गया। अभी तक मैंने जो सेंटेंस था काफ़ी कुछ सब कुछ कंप्लीट करा दिया हूँ। अब मैं बात करूँगा कुछ स्पेशल सेंटेंस की जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ही होते हैं, बट कभी कभार आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो आपको लगेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस उस टेंस को हम सब करते हैं। चलिए देखते हैं। सब कुछ अगर आपके ऐसा टाइम आ जाए सेंटेंस के में आपको दिख रहा है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका जो दाम है या कोई एज की बात आ जा रही है, कोई चीज़ है उसके दाम में वृद्धि हो रही है या घट रहा है, या कोई लगातार चीज़ बढ़ रही है घट रही है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, अगर बोला जाए वे लोग बूढ़ा से बूढ़ा होते जा रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है, ये किसी की एज की बात की जा रही है, बढ़ रहा है, कोई चीज़ बढ़ रहा है, क्या हो जाएगा, हम देखिए दे हो गया, यहाँ पर लग गया आर, गेटिंग लग जाएगा, यहाँ पर गेटिंग बाद लग जाएगा ओल्डर एंड ओल्डर डे बाई डे, यानी वे लोग, अगर इसका सेंस निकालें इंग्लिश में, दिन प्रतिदिन बूढ़े से बूढ़े होते जा रहे हैं, लेकिन हिंदी में क्या बोलेंगे, वे लोग बूढ़ा से बूढ़ा होते जा रहे हैं, दे आर गेटिंग ओल्डर एंड ओल्डर डे बाई डे। अगर बोलता मैं कि मोहन गरीब से गरीब होता जा रहा है, क्या हो जाता है फिर, मोहन इज गेटिंग पूरर एंड पूरर डे बाई डे। अगर होता है यहीं पर तुम सभी अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, फिर क्या होता, यू आर गेटिंग रिचर एंड रिचर डे बाई डे। इसी तरह से काफ़ी सेंटेंस आप बना सकते हैं। जो अगला टाइप देखते हैं, ये तो बहुत ही अलग टेंस है। अगर आप देखेंगे टेंस आपको लगेगा ये तो टेंस कंटिन्यूअस का ही नहीं, क्योंकि कंटिन्यूअस जो पहचान होता है उसमें होता है लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, या इस तरह से पहचानते हैं। लेकिन यहाँ टेंस देखिए, मैं एक भी आपको बताया था, कोई काम अगर पूरा नहीं हुआ हो, अधूरा हो, तब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। जैसे आप देखिए, वह बैठा है, बैठा है, अगर बैठ चुका होता तब भी दूसरी बात थी, लेकिन बैठा अभी माने बैठा ही है, बैठा ही रहा है, तो इसमें हम सेंटेंस को जब यूज करेंगे तो वहाँ पर भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करेंगे। कैसे देखें, ही हो गया, वह इज सिटिंग, ही इज सिटिंग, वह बैठा है, वह सोया है, ही इज स्लीपिंग, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, वी आर सिटिंग हियर, राम अपने घर में सोया है, राम इज स्लीपिंग हियर, राम अपने घर में बैठा है, राम इज सिटिंग इन हिज हाउस। इस तरह से सेंटेंस भी आप और भी बना सकते हैं। यहाँ पर आपको रहा है, रही नहीं दिखेगा, लेकिन आप यहाँ पर यूज करेंगे जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह ही यूज करेंगे। आगे कुछ इस तरह सेंटेंस हैं जो कि अचानक आपको, जैसे कि बोलते हैं ना कोई वर्ड, तुम पढ़ने लगते हो, तुम खाने लगते हो, तुम भागने लग जाते हो, तुम कूदने लग जाते हो, डांस करने लग जाते हो, ऐसे जब अगर आपका सेंटेंस में अचानक कोई वर्ड, तब भी जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की मदद से बनाया जाता है। जैसे कि तुम पढ़ने लगते हो, क्या होगा इसका, यू स्टार्ट रीडिंग। यहाँ देखिए सहायक क्रिया नहीं लग रहा है, यहाँ पे सहायक क्रिया नहीं लग रहा है, ये इसीलिए बता रहा हूँ, ये टेंस है, कुछ स्पेशल टाइप है। स्पेशल में यही है कि इसमें सहायक क्रिया नहीं लग रहा, और जो पहचान भी थोड़ी अलग है, तुम पढ़ने लगते हो। और कुछ लोग सोचेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि ताहती हैं, लेकिन इस तरह भी जो टेंस है अचानक कोई शुरू हो रही घटना, तब भी यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करेंगे। इस तरह का टेंस आपको अधिकतर कहीं की किताब में दिखेगा, नहीं तो कहीं की आप जो न्यूज़पेपर जब पढ़ेंगे, द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस, जो न्यूज़पेपर होते हैं इंग्लिश वाले, वहाँ पर ऐसे टेंस आपको मिलेंगे। तुम पढ़ने लगते हो, यू स्टार्ट रीडिंग, तुम देखने लगते हो, यू स्टार्ट सीइंग। इस तरह से और भी टेंस हम कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और भी अलग टाइप सेंटेंस लेकर। थैंक यू।